रायपुर में सबसे ज्यादा हालात इस वक्त बेकाबू हो रहे हैं। 1458 नए मरीज मिले हैं। वहीं रायगढ़ में 1085 नए मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर की यदि बात की जाए तो 1248 नए मरीज मिले हैं। बिल्कुल जया, सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। रैपिड एंटीजन किट से जांच की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अस्पतालों को अनुमति दी गई है, तो रैपिड एंटीजन किट से जांच की जा सकेगी। नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब आवेदन कर सकेंगे। तो अब राज्य में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पतालों और लैब को अनुमति मिल गई है कि रैपिड एंटीजन किट से जांच की जाए। इच्छुक नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब आवेदन कर सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ में पंजीकृत अस्पतालों को अनुमति दी गई है रैपिड एंटीजन किट से जांच करने के लिए। और कोरोना संक्रमण ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को अब पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यहां सरकार के दावों से अलग लोग इलाज के लिए परेशान हैं। अस्पताल में बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी अब आम बात हो गई है। देखिए रिपोर्ट। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई। देखते ही देखते एक्टिव मरीजों की संख्या 1,20,000 के करीब पहुंच गई और मौत का आंकड़ा 7,782 हो गया। हालांकि इस बीच सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इससे इतर लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरबा जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या के तौर पर उभरी है। अस्पतालों के बाहर मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ देखे जाने वाली तस्वीरें आम हैं। प्रदेश के 16 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनकी क्षमता रोजाना 1923 मरीजों को ऑक्सीजन देने की है, जबकि प्रदेश में 1,23,021 मरीज हैं, जिनमें 9 से 10,000 गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ने लोगों को रुला दिया। हालांकि सरकार ने इसकी खरीदी कर ली है, लेकिन अभी भी अस्पतालों में सप्लाई को लेकर अव्यवस्था की शिकायतें आम हैं। मदद ये जब प्रॉब्लम लग रहा है तो सामने वाला आना चाहिए। डॉक्टर आता नहीं है, बुलाओगे तो आता है। वो भी क्या परेशानी है, कुछ करते नहीं। ऑक्सीजन ठीक है, लगा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में डॉक्टरों के अस्पतालों के प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हमको दवा व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं, तो जिनके परिचित रिश्तेदार लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनको रेमडेसिविर की आवश्यकता पड़ती है, तो फ़ोन ज़रूर करते हैं कि हमें वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है और हमारा 2 डोज लगा, तीसरा नहीं लग पा रहा है, हमारे अस्पताल में नहीं है, ऐसा कहा जाता है और वो दिलवाओ बोलते हैं। अब मेडिकल स्टोर में रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के बजाय सीधे अस्पतालों में व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर और सरकारी अस्पतालों के बाहर पहले जैसी कतारें नहीं हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से छत्तीसगढ़ भी जूझ रहा था, लेकिन अब 20,000 इंजेक्शन छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा खरीदने के बाद इसकी किल्लत काफ़ी हद तक कम हुई है और इसीलिए पहले रेड क्रॉस सोसाइटी के इस मेडिकल स्टोर में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलता था वो अब देना बंद कर दिया गया है, प्रक्रिया को बदला गया है। नहीं तो यही वो मेडिकल स्टोर है जहां पर लंबी लंबी कतारें करीब हॉस्पिटल के बाहर तक पहुंच जाती थी और सैकड़ों की संख्या में लोग यहां अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। लेकिन अब प्रक्रिया को काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। सामने आप बोर्ड देख पा रहे होंगे जिसमें साफ संदेश है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो स्टॉक में यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले 2-3 दिन में इंजेक्शन का नया स्टॉक आने के बाद ये कमी पूरी तरीके से खत्म होने की उम्मीद है। बीते 15 दिन से राजधानी लॉकडाउन है, ऐसे में पॉजिटिविटी रेट घटा है, रिकवरी रेट बढ़ा है, जो कुछ राहत दे रहा है। हालांकि टेस्टिंग किट की कमी के चलते जांच घटा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सारी समस्याओं को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि धीरे धीरे संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। 50 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर प्लेस किए, 25 लाख भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए
और 25 लाख सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के लिए। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वो दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे अधिकारी लगातार उनके प्रतिनिधियों से संपर्क में हैं। और भारत बायोटेक की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि हम 25 लाख दे देंगे आपको। तेजी से फैले संक्रमण और अचानक बढ़े मामलों ने छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को चरमरा दिया। राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर जैसे जिलों में हाहाकार की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों ने राजधानी की ओर रुख कर स्वास्थ्य सुविधाओं पर भार बढ़ा दिया है, जिससे मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। और वहीं छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राज्य ने वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन कंपनी ऑर्डर फुलफिल कर पाएगी इस पर संशय अभी बरकरार है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। एक खास रिपोर्ट देखिए उसके बाद। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना है, लेकिन यह वैक्सीन 1 तारीख से लग पाएगी, इसमें संशय की स्थिति नजर आ रही है। बुधवार से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता छत्तीसगढ़ में हो पाएगी या नहीं, यह स्थिति अभी भी डांवाडोल है। माना जा रहा है कि 1 तारीख से राज्य में वैक्सीनेशन की शुरुआत होना मुश्किल है, क्योंकि राज्य सरकार ने कंपनियों को जो 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, उसका कंपनियों की तरफ से कोई पुख्ता जवाब अब तक नहीं आया है। बीजेपी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। 18 वर्ष वाले में जब 2 दिन पहले ऑर्डर देगा तो कौन सी कंपनी खाली बैठी हुई है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आएगी तो उनको वैक्सीन मिल जाएगी। ये सरकार को करना धरना कुछ नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोग मर रहे हैं, इनको केवल राजनीतिक रोटी सेकनी है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया बताया है। उसके मुताबिक कांग्रेस शासित राज्यों के साथ वैक्सीनेशन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कंपनियों को ऑर्डर दे दिया गया है और तैयारी पूरी है। सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें वैक्सीन पर सारे टैक्स हटाने और एक वैक्सीन एक दाम की नीति की मांग की है। उन्होंने निर्णय ले लिया है। मेरे ख्याल से बात करने का समय बीत गया। हम लोगों ने पहले भी बात की थी। एक रेट का मुख्यमंत्री जी ने भी जब पीएम साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी उन्होंने रखा था। हम लोगों ने भी अपने तरफ से लिख के भेजा भी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने जब संज्ञान में लेके इसको कोर्ट में ले लिया, तो बात तो वहां तक चली गई। अब बात करने नहीं करने का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं, किसी को भी समझना चाहिए। वैक्सीनेशन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। युवाओं में खासा उत्साह भी दिख रहा है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती भी है। पहले तो वैक्सीन को लेकर, और दूसरी अगर वैक्सीन समय पर मिल जाती है तो उसे बड़े वर्ग को सुचारू तरीके से वैक्सीनेट करने की, क्योंकि वैक्सीनेशन केंद्रों पर इस बार भारी भीड़ उमड़ेगी और इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और खबर रायपुर से, जहां 1 मई से 18+ आयु वर्ग का टीकाकरण जहां देश में शुरू होने जा रहा है, तो वहां पर वैक्सीन की दरों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। बात करने का समय चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान ले लिया है और केंद्र सरकार को अब ये समझना चाहिए। तो ये बात छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने 25 लाख डोज का ऑर्डर सीरम को दिया है। 25 लाख डोज का ऑर्डर भारत बायोटेक को दिया है। भारत बायोटेक ने किश्तों में डोज देने की बात कही है। सीरम कंपनी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ऑर्डर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन वैक्सीन मिलने में थोड़ा देरी होगी, जिसके कारण अब 1 मई से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन नहीं शुरू होगा। मई के तीसरे हफ्ते में संभावना जताई जा रही है कि वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने निर्णय ले लिया है। मेरे ख्याल से बात करने का समय बीत गया। हम लोगों ने पहले भी बात की थी। एक रेट का मुख्यमंत्री जी ने भी जब पीएम साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी उन्होंने रखा था। हम लोगों ने भी अपने तरफ से लिख के भेजा भी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने जब संज्ञान में लेके इसको कोर्ट में ले लिया, तो बात तो वहां तक चली गई। अब बात करने नहीं करने का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं, किसी को भी समझना चाहिए। राहुल गांधी के संदेश के बाद कांग्रेसी अब सेवा करने में जुट गए हैं। कांग्रेस अब गरीबों और जरूरतमंदों को राशन बांटने में लग गई है। पार्टी शहर के 10,000 लोगों को राशन देने वाली है। इसके लिए शहर कांग्रेस ने पैकेट बनाने का अभियान शुरू कर दिया। जायजा लिया संवाददाता मोहन तिवारी ने।
कोरोना काल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राजनीतिक दल भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लोगों को मदद पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसका नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। रायपुर शहर जिला अध्यक्ष की ये टीम है जो कि सूखा राशन 10,000 लोगों को पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। यहाँ पर राशन के अलग अलग पैकेट्स हैं जिन्हें लोगों को मुहैया कराने के लिए कांग्रेस ने आज से काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत हम देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस जन हैं ये सूखा राशन के पैकेट्स बना रहे हैं जो कि आम लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। राहुल गांधी के आह्वान के बाद कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है। हमारे साथ यहाँ शहर जिला के अध्यक्ष गिरीश दुबे जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की मदद करने का उन्होंने फैसला लिया है। क्या आप लोग मदद कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को मदद करने के लिए अपना अभियान चला रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी ने अपना कंट्रोल रूम की स्थापना की और वहां से पका हुआ भोजन सुबह और शाम लगातार वितरित किया जा रहा है। हम लोग दवाई उपलब्ध करा रहे हैं, ऑक्सीजन, मेडिकल बेड, सभी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही थी। सूखा राशन एक चरण में उपलब्ध करा दिया गया है। अब दूसरे चरण में जब लॉकडाउन लगा है तो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने आह्वान किया कि राजनीति के कार्यक्रम छोड़ के समाज सेवा करना है। कांग्रेस वैसे भी समाज सेवा करती है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 10,000 पैकेट बनाने का लक्ष्य रखा है और इस पैकेट को सूखा राशन के रूप में पूरे शहर में जो जरूरतमंद लोग हैं, बीमार हैं, जिनके परिवार को आवश्यकता है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को जो ज़रूरत है वो पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है और इसमें ना केवल सूखा राशन बल्कि हम देख रहे हैं कि मेडिकल हेल्प देने की भी कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई है और इसीलिए पीपी किट का भी वितरण लोगों को किया जा रहा है। तो कांग्रेस की एक बढ़िया पहल जिससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर अब कांग्रेस ने केवल जन सहयोग और जनता की सेवा का संकल्प दोहरा दिया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में कांग्रेस के नेता लोगों को मदद पहुंचाने सामने आए हैं। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। उधर रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीवित महिला को अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। चिता पर डॉक्टर्स को महिला की पल्स चलती हुई मिली है। बड़ी लापरवाही, मृत घोषित कर दिया और उसके बाद महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे ले जाया जा रहा था। चिता पर जब लेटाया गया तो डॉक्टर ने जब ध्यान दिया, पल्स चलती मिली महिला की। तत्काल चिता से उठाकर महिला को फिर से अस्पताल में एडमिट किया गया। ये एक बड़ी लापरवाही मेकाहारा अस्पताल प्रबंधन की। वहीं दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 माह की एक मासूम ने दम तोड़ दिया। दरअसल बच्ची को एक बार कोरोना टेस्ट बच्ची का किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 2 अलग-अलग रिपोर्ट सौंप दी। पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मासूम के परिजन को दुर्ग से रायपुर तक की दौड़ लगवा दी, पर बच्ची को वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और बच्ची ने दम तोड़ दिया। मासूम रूही की दुर्ग जिला चिकित्सालय में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई। उसे रायपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। रायपुर अस्पताल ने कोविड केस कहकर बच्ची को मेकाहारा भेज दिया। मेकाहारा में 45 मिनट तक काउंटर पर इंतजार करने के बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद मोबाइल में भेजी गई रिपोर्ट में उसे नेगेटिव बता दिया गया। रिपोर्ट देखने के बाद परिजन सदमे में है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। साथ ही उसको भेजा गया कि रायपुर भेज दिया और उसमें जो डिले हुआ यहाँ वहाँ होने में, उसके कारण बच्ची की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं दिक्कत और लापरवाही नज़र तो आती है। तो इसका मैं विस्तृत माननीय कलेक्टर महोदय साहब के अध्यक्षता में किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा। आवेदन प्राप्त हुआ है। एक बच्ची जो जिला अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था, 2 माह की बच्ची थी और उन्होंने लिखित आवेदन पेश किया है कि वो अस्पताल की लापरवाही से उसकी डेथ हुई है। इस संबंध में हमने आवेदन प्राप्त किया है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात हम उसको गहराई से उसकी जाँच करेंगे। यदि उनके खिलाफ यदि लापरवाही का कोई सबूत हमको मिलता है तो उसके खिलाफ और उधर बिलासपुर में जिला कोविड अस्पताल में भर्ती 90 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान तब खतरे में पड़ गई जब ऑक्सीजन प्लांट की
पाइपलाइन में लीकेज हो गया। मामला सोमवार देर रात का है। खबर मिलते ही कलेक्टर, एसडीएम, सीएमएचओ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में रातों रात 19 मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। वहीं इनमें से एक की मौत भी हो गई। गनीमत रही कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के विकल्प के तौर पर सिलेंडर रखे हुए थे, जिससे काम चलाया गया। और आगे बढ़ते, राजनांदगांव जिले में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1000 को छू रहा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की नजर में हालात नियंत्रण में है। सरकारी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन की किल्लत को जरूर दूर कर लिया है, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन्हें ऑक्सीजन के लिए अब भी भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही जिले में ऑक्सीजन फ्लोमीटर और ऑक्सीजन मास्क की किल्लत भी शुरू हो गई है। साथ ही लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी भटक रहे हैं। इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग सब ठीक होने का दावा कर रहा है। राजनांदगांव जिले में अब तक 47,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 396 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे यहाँ फादर हैं, उनका इन्फेक्शन लेवल जो है वो 25 में 18 पॉइंट दिखा रहा है। हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया था तो वहाँ पे पॉजिटिव का रिपोर्ट नहीं था मेरे पास, इसकी वजह से उनको फिर मुझे आइसोलेट करना पड़ा होम से। अभी फ़िलहाल रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट है, बट वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र है वहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, बताया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में मेडिकल कॉलेज पेंट्री और जो हमारे कोविड केयर सेंटर सरकारी हैं ब्लॉक स्तर पर, सभी में जितने भी बेड ऑक्सीजन के सभी संचालित हैं और वहाँ कोई कमी नहीं है। फिलहाल ऑक्सीजन बेड पर्याप्त है और पेशेंट को लगातार मिल भी रहा है। वर्तमान में शासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर भेजा गया है और जो भी कोविड केयर सेंटर या पेंट्री मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट है और जिनको आवश्यकता है उनको लगाया भी जा रहा है। तो लॉकडाउन लगते ही अब लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हालांकि गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को अंदर एंट्री भी दी जा रही है। स्टेशन पर कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं। जायजा लिया संवाददाता अभिषेक शुक्ल ने। हम रायपुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है काफ़ी लोगों की और बहुत सारे यात्री जाने के लिए खड़े हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये बैग सैनिटाइज होकर यहाँ पर पहले लोगों को निकाला जाता है, उसके बाद अंदर यहाँ पर टिकट चेक होती है और उसके बाद यहाँ पर आगे का पूरा प्रोसेस होता है। अंदर एंट्री कैसे दे रहे हैं, क्या क्या देखते हैं? टिकट जांच होती है, हाँ जी, आईडी प्रूफ सब जांच होता है। सर क्या कोई रिपोर्ट वगैरह भी देख रहे हैं जाने के लिए? जाने के लिए भी रिपोर्ट नहीं देख रहे सर। कोई आ रहा है वहाँ से? तो आ रहे हैं, उसका वहाँ पे कोविड टेस्ट हो रहा है। जो रायपुर जिला के हैं, रायपुर के अंदर रहते हैं, उनका टेस्ट हो रहा है। बाहर जिला वाले लोग का जो अलग से गेट से उनको एग्जिट किया जा रहा है। देखिए बाहर से आने वालों के लिए टेस्ट और ये लंबी कतारें भी यहाँ पर लगी हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये कतारें बता रही हैं कि यात्री काफ़ी संख्या में, हालांकि बहुत से लोग हैं जो मजबूरी में निकल रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कानपुर। कितने बजे गाड़ी? गाड़ी है 8:55 पे है इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद से फिर कानपुर। तो अभी से आप लोग आके खड़े हैं, क्या पहले बुलाया आना पड़ रहा है? नहीं, पहले नहीं, थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से बसों का आना जाना थोड़ा स्लो, इसलिए पहले आने। और यहाँ आकर स्टेशन में इस वक्त आप देख सकते हैं सभी यहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, थोड़ी दिक्कतें भी हैं, खाना पीना क्योंकि कुछ मिल नहीं पा रहा है, पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी परेशानी झेल रहे हैं। लोगों का मानना है कि कोरोना का समय है, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, थोड़ा कंप्रोमाइज़ उनको करना पड़ेगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल।